हरे कृष्ण। आज हम श्री रामायण से जो हम पढ़ते आ रहे हैं कुछ दिनों से, किष्किंधा से पढ़ रहे हैं। तो आगे हम आज जहाँ से रुके थे वहां से आगे हम पढ़ेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अंगूठी दी और उन्होंने हनुमान से कहा कि मेरे प्रिय हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ओर से इस महत्वपूर्ण कार्य को आप ही संपन्न करेंगे। भगवान को पहले से ही ज्ञात था, पहले ही मुलाकात में जो है भगवान ने ये समझ लिया था कि हनुमान ही एक है जो इस कार्य को कर सकते हैं। सीता को खोजना और रावण का पता लगाना, ये सब कार्य उनको पता था कि वही, और यहाँ पे वे कह रहे। हनुमान ने अंगूठी लेकर उसे अपने सिर माथे से लगाया। इसके बाद उन्होंने भगवान राम के को शीश झुकाकर प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गए। सुग्रीव ने अनेक अनेक वानरों का दल जो है चारों दिशाओं में उन्होंने भेजा था और उनको एक मास या एक महीना का समय उनको दिया था। तो इस लक्ष्य को उन्होंने अपने मन में रख के वे जो है सभी वानर जो है चारों दिशाओं में सीता की खोज में निकल पड़े। तब सब जब वानर सब चले गए तो श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, आपको पृथ्वी के भूगोल की इतनी विस्तृत जानकारी कैसे है? अभी भगवान के मन में विचार, क्योंकि जब वे सबको जो है आदेश दे रहे थे कि आप उत्तर की दिशा में जाओ, पूरब की दिशा में जाओ, पश्चिम की दिशा में जाओ या दक्षिण की दिशा में जाओ, तो वे सब जो पूर्णतया से वर्णन करते कि वहां पे क्या क्या है, आप क्या क्या पाएंगे और जब वहां जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, उसके आगे क्या है, आपको किस चीज से बचना चाहिए। इस प्रकार से वे जो है पूरी तरह से जो है उनको उन्होंने इस प्रकार से बताया। तो श्री राम
ने सुग्रीव से पूछा कि इस प्रकार से आप कैसे जानते, आप कैसे जानते? तो उन्होंने कहा कि एक ही चीज है। क्या है? भय। भय के कारण, किसके भय के कारण? वाली के भय से। उन्होंने तो मुझे लात मारकर किष्किंधा से तो निकाल ही दिया था, लेकिन उससे जो है वो संतुष्ट नहीं थे। वे जो है मेरा पीछा ही कर रहे, वे मेरे प्राण को ही शरीर से बाहर निकाल, लात मारकर बाहर निकालने की कोशिश में थे। और उनके भय से मैं हमेशा जो है चारों ओर जो है भागता रहा। उससे बचने के लिए मैंने ये पूरे भूगोल का जो है सभी स्थानों में मैं गया, सभी स्थानों में गया, लेकिन वाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इसके लिए मेरा जीवन भर में जो भागता ही रहा। इसके कारण वाली के भय से मैं हमेशा के लिए भागता, और मुझे कोई जो है उपाय नहीं मिला कि मैं उससे कैसे बचूं, और कहाँ से मैं अपना घर एक स्थान में मैं स्थिर रहकर बैठ। तो इसीलिए वे भय के कारण वे भाग रहे। जब तक वे मतांग ऋषि के जो श्राप वाली के द्वारा वाली को दिया हुआ श्राप के विषय में नहीं जान पाए, तब तक वे जो है घूमते रहे। और फिर अंत में जो है ये ऋषिमुख पर्वत में जो है वहां आकर निवास करने लगे, और जहाँ वाली कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो उनका श्राप के कारण। तो इस प्रकार से कह रहे, क्योंकि मैं भाई से भाग रहा था तो मेरा मन इतना तेज था उस समय कि मैंने सब जगहों का, अभी तक मेरा पूरा ज्ञान है कि कहाँ कहाँ कैसे मैं भाग रहा था, सब जगह जा रहा था। तो इस प्रकार से तो इसका अर्थ ये भी है कि उनको जरूर रावण का जगह पता है। रावण कहाँ है उनको, अगर वे सब जगह गए हैं तो उन्होंने भगवान से एक्चुअली क्या उन्होंने झूठ बताया, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि मैं रावण का मुझे पता है। तो आचार्यों ने बहुत सारे वर्णन किए हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कि सुग्रीव को जानते हुए भी उन्होंने श्री राम को नहीं बताया कि रावण कहाँ है, रावण कहाँ रहता है, उसका स्थान कहाँ है। और उन्होंने चारों दिशाओं में सब वानरों को भेज दिया। तो क्यों ऐसे किया? क्या उन्होंने झूठ बोला था? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कुछ आचार्य ने बताए कि वे जो है वो एक प्रकार का राजनीतिक उन्होंने स्ट्रेटजी को यूज किया, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, कि अगर राम को पहले ही बता दिया तो राम जो है तुरंत वहां से चले जाए पिता की खोज। तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो कार्य है वो रह जाएगा। तो he uses political, that he feared that if he told Ram where Ravan was, then Ram would have immediately
रश्त वह तो किल रावण, फिर उनका जो कार्य है वो रह जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये थी कि उनको पता नहीं था, शायद इसकी वजह से कि उनको पता नहीं था कि रावण ने सीता को लंका ले गए कि और कहीं। जब उन्होंने उनका अपहरण किया तब क्या वे उनको लंका ही ले गए हैं कि, और अगर जो है अगर वो ऐसे कहते कि नहीं नहीं मैंने मुझे पता है, और वे नहीं, उनको पता नहीं था, हालांकि वे जानते थे कि रावण कहाँ रह रहे, लंका कहाँ है, लेकिन उनको पता नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनको अगर बता देंगे तो ये मित्रद्रोह होगा, कि मैं उनको झूठा जो है मार्ग दिखा रहा हूँ। पर दूसरी बात ये भी था कि रावण कहाँ पे एग्जैक्टली उनका लोकेशन उनको ठीक से मालूम, उनको पता था कि हाँ यहाँ पे था, लेकिन उनको लोकेशन, अब यहाँ पे इसीलिए श्री राम उनको पूछ रहे कि आपको सब जगह पता है, आपको कैसे पता है? उनको तो पता ही था। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि वे एग्जैक्टली कहाँ पे, जब तारा ने मुझे बताया, जब बाली का वध करने के बाद, जब बाली का वध हुआ तब तारा ने मुझे बताया, तो उनके द्वारा वे पहले जो है राम, जब श्री राम ने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में उनको जब तारा ने बताया तब पता। और दूसरी बात उन्होंने सोचा कि पता नहीं वो तो कहीं पे भी सीता को लेकर रख सकता था, छुपा के रख सकता था, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि वानर सेना जो पूरी दिशा में चले जाए, ताकि वो ये जो है सिद्ध कर सकते हैं कि कहीं और नहीं है, सीता जी जो है कहीं और नहीं है, और निश्चित रूप से वे ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसीलिए सुग्रीव ने चारों ने, तो जब राम ने ये पूछा तो सुग्रीव ने उत्तर दिया कि वाली द्वारा किष्किंधा से निकाले जाने के बाद में पूरे धरती पर शरणगाह खोजने के लिए, एक स्थान खोजने के लिए कि मैं कहाँ रहूं, तब तक विचरण करता रहा जब तक कि हनुमान ने मुझे मातंग ऋषि के श्राप के बारे में सूचना नहीं दी थी। तो उनको जब तक नहीं पता था, तो इस प्रकार से सभी जो वानर सेना चारों दिशाओं में चले गए, सीता की खोज, सीता को खोजने के अभियान में जुटे वानर दिन के समय अपने निश्चित क्षेत्र में खोज कार्य करने के लिए चारों ओर फैल जाते। रात के समय वे अपने तंबुओं पर इकट्ठा होते और आराम करते, क्योंकि वे पूरा दिन भर, क्योंकि उनके पास समय था इतना, 1 महीना का समय दिया गया, 1 महीने के अंदर उनको वापस आना है। अगर वे नहीं आएंगे वापस, या वो विलम्ब करेंगे, लेट हो जाएंगे, तो उनको दंडित किया जाएगा। तो सुग्रीव का जो आदेश, तो इस प्रकार से
अनेक अनेक दल जो है लेकर जाके उदास होकर, क्योंकि सीता कहीं पे भी नहीं, सब वापस आके अपना रिपोर्ट सुग्रीव को देने लगे। जिस समय वानर योद्धाओं ने वहां आकर अपने अनुभवों के बारे में बताया, उस समय सुग्रीव राम के पास बैठे हुए थे। अंततः सभी ने यही निष्कर्ष निकाला कि अब कहीं नहीं मिल सकती है और एक ही है, वो हनुमान ही है। हनुमान पर ही आशा है कि वे एक मात्र वही एक किरण, एक आशा की किरण हमारे जीवन में अगर है तो वे हनुमान है। तो हम जानते हैं कि सबसे फर्स्ट सुग्रीव भी जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने जो दक्षिण की ओर का जो दल था वो बहुत ही शक्तिशाली दल था, जिसके अंदर अंगद, हनुमान, जांबवान वगैरह बहुत सारे जो महान योद्धाएं थे। तो इस प्रकार बाकी के सब दल जो गए थे वो वापस आ गए निराश होकर कि हमने खोज लिया है, सीता कहीं पे नहीं दिखाई दे रही। तो अब यहाँ जो है अंगद के नेतृत्व में गए खोजी दल के वानरों ने भूख प्यास से तड़पते हुए भी संपूर्ण विंध्य पर्वत श्रृंखला में खोजबीन की, क्योंकि वह क्षेत्र जल रहित था। और ये जो क्षेत्र है बहुत कठिन क्षेत्र था, जहाँ पे वे पहुंचे, वे भूख प्यास वहां पे कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए वहां पे, और वो क्षेत्र जल एक क्षेत्र में पहुंचे, जल रहित था। पर्वत श्रृंखला के बाद जब वे उनके साथ वाले वन क्षेत्र में घुसे तो उन्हें यह देखकर बहुत निराशा हुई। अब वे वहां जाके पर्वत के इलाके वन क्षेत्र में गए, वे निराश हुए कि वहां वृक्षों पर फूलों फलों की तो क्या कहें, उन पर पत्तियां तक भी नहीं थी, सूखा पड़ा था वो वन, कुछ भी नहीं। बहुत ही भूखे प्यासे थे। उस वन की जलधाराएं सूख गई थी, इसलिए वहां पशु पक्षी तक नहीं रहते थे, वहां पे कोई पशु पक्षी भी नहीं रहते। किसी समय में यह वन महान ऋषि कंडू का निवास स्थान था। तो ये पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक महान ऋषि कंडू रह रहे थे, सब कुछ अच्छा, ये वन हरा भरा था, पशु पक्षी थे, सब कुछ, झरने थे, अच्छी जगह। पर मात्र 10 वर्ष की अल्प आयु में अपने पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाने पर क्रोधित मुनि ने उस वन को
मनुष्यों, पशु पक्षियों से निर्जन हो जाने का श्राप दे दिया। तो इसके लिए जो है ये वन बहुत निर्जन हो गया। तो इस प्रकार से वे वहां पे पहुंचे। उस निर्जन वन में वानरों के भटकते भटकते एक माह का नियत समय समाप्त हुआ। 1 महीना बीत गया। डेडलाइन फिनिश हो, क्योंकि वे बहुत विशाल था। वे जो है बहुत थके हुए थे, सब जगह तलाश कर रहे थे और जल की तलाश करते हुए अंगद और तार को एक गुफा दिखी, जिसके प्रवेश द्वार पर घनी लताएं उगी हुई थी और वहां जलीय पक्षियों के झुंड जमा थे। अभी इस वीरान जगह में, इस निर्जन जगह में अचानक वे एक स्थान पे आए जो एक गुफा जैसे दिख रहा। जल पाने की आशा में उन्होंने जल के पक्षी भी देखे और उधर ऐसे उस गुफा से आते हुए तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे जल होगा और जल की आशा से जो है वे जो है उस गुफा में प्रवेश कर। और जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करे तो वो गुफा इतना अंधेर घना भी था और उसमें बहुत अंधकार भी था। वे चलते गए, अंधकार भी था और बहुत ही रास्ता जो है बहुत छोटा था। तो सब जो है एक लाइन में, एक तो उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था और वे गुफा में, दिस इज वेरी एडवेंचरस एक्चुअली, वो इस गुफा में गए। सब एक लाइन से एक दूसरों की पूंछ पकड़ के, क्योंकि एक ही वानर उससे में प्रवेश कर सकते, इतनी लंबी श्रृंखला इस प्रकार से जो है बनाकर एक दूसरों के पीछे पीछे पीछे। और जैसे वे जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई अंत ही नहीं। जैसे वे अंदर प्रवेश कर दिए तब ऐसा लग रहा था कि कोई अंत ही नहीं। चलते गए और अंत में जो है हनुमान जी आ गए थे। और जैसे जा रहे थे तो अंत में हनुमान का हाथ एक दीवार पर, अरे बाप रे, डेड एंड। अभी इतना लंबा तक अंदर तक आए, हाँ, देखा कि अभी इसके आगे बस ये अभी रास्ता ही नहीं है, इधर ये रास्ता खत्म हो गया यहाँ पे। और इतना समय उन्होंने जल की खोज में ये जो है इस गुफा के अंदर थे। तो जैसे ही हनुमान जी ने हाथ लगाया तो उन्होंने देखा कि इस गुफा के साथ तो पूरा टर्न हो गया और इस तरफ जब देखा तो उन्होंने छोटा सा एक बहुत छोटा सा जो है रास्ता दिखाई दिया। और वो जो गुफा के साथ जो उसके सामने जो चट्टान था वो बहुत ही स्मूथ था। तो उन्होंने देखा और उसके सबसे कुछ रोशनियां
रोशनी आ रही थी। तो फिर उन्होंने जो है उसको उसके अंदर में उसको अलग करके वैसा जो है अंदर प्रवेश कर, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने एक विशाल सुंदर नगरी, सुंदर सुनहरी नगरी जिसमें बहुत अच्छी तरह से सजी हुई थी, और वहां सब कुछ जो पेड़ थे, पौधे थे, फूल फल से भरी हुई, पर वहां तो कोई नहीं, कोई नहीं है। भी अंदर गए, प्रवेश करते हुए गए, देख रहे हैं कि कोई अगर मिल जाए। वहां पे उन्हें अच्छे अच्छे तालाब देखे, अच्छी सरोवर देखी, सब कुछ देखा, लेकिन भी सोचने लगी कि इतना सुंदर जो आगे बढ़ते एक ऐसा लगा कि वे जब सूखे से स्थान में आए, जैसे कि पाताल से अभी स्वर्ग में आ गए, तो ऐसे महसूस हुआ ना सुंदर स्थान। और जैसे भी वो खोज रहे थे, उन्होंने वानरों ने काला मृगांबर पहने हुए एक तपस्विनी को देखा, जिसके मुख से आध्यात्मिक तेज टपक रहा था। तो उन्होंने जब वे गए अंदर, तब उन्होंने एक काला रंग का मृगांबर बैठे हुए एक तपस्विनी को उन्होंने देखा, जो तपस्या में बैठी हुई थी, अपनी आंखें बंद थी, और वो जो ध्यान में, उनके अंदर से इतना तेज आ रहा था, बहुत सुंदर। और तपस्या के कारण वे वहीं पे बैठी है, और पूरा जो धूल वहां का उनके शरीर के ऊपर, शरीर पूरा ढका हुआ था, सिर्फ उनकी आंखें दिख रही। और वे पूरी तरह से जो है किसी भी चीज के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था, इतनी सुंदर स्थान में रहते हुए भी उनको कोई लगाव। तो जब हनुमान ने उनको देखा, बहुत सुंदर ये तपस्वी, नहीं तो जब वे इतने इस ऐसे स्थान में आ गए, तो उन्होंने हनुमान ने सोचा कि क्या ये माता सीता तो नहीं है, और हम यहाँ पे पहुंच गए। पर इसीलिए तब भगवान और हनुमान को स्मरण आया कि श्री राम ने सीता का पूर्णतया से वर्णन जो है हनुमान जी को दिया था। जब उन्होंने अंगूठी दी थी, तो वे जो है वे ये निश्चित करना चाहते थे कि ये अंगूठी जो है सीता को ही दी जाए। पर हनुमान ने कभी सीता मैया को देखा नहीं, कैसे पहचानेंगे? तो कल हमने
वर्णन किया था कि किस प्रकार से अंगूठी जो है श्री राम के पास थी और उन्होंने किस प्रकार से दिया। तो श्री राम ने उनको कहा कि और जब आप उनको ये अंगूठी देंगे तो वे तुरंत पहचान जाएगी कि आप जरूर उनकी ओर से या राम जी की ओर से आप जो है उनके प्रतिनिधि है। तो भगवान ने उनको बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया कि आप कैसे पहचानेंगे। तो पूरा डिटेल जो है भगवान ने हनुमान जी को बताया। उनकी निजी बातें, उनका जो है बातें जो और कोई नहीं जानता, वे बातें भी बताई। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो अंग्रेजी में है, लेकिन सीता माता का वर्णन करना मुझ में तो योग्यता नहीं है कि मैं उनका वर्णन करूं। हम रामायण का या भगवान की कथा, भगवान श्री राम को या भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन करने में हम तो समर्थ नहीं है कि उनकी महिमा इतनी महान है, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है। हमारी टूटी हुई भरी शब्द जो हम ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते या ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, इसमें हम कैसे समझा सकते। हम तो सिर्फ आज अगर हम यहाँ पे रामायण को पढ़ रहे हैं या रामायण की चर्चा हो रही है, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं जो हमारे महान आचार्यों ने बताया। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, पर अपने ही शब्दों में एटलीस्ट हम तो अपने आप को ऐसे सबके हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम जो है के चरित्र का वर्णन, सीता मैया के चरित्र का वर्णन कर सकते, और हम नहीं चाहते। और इसीलिए हम सोचते हैं कि अच्छा है कि हम पढ़ते ही जाए जो बताया गया है। हम अपनी वाणी इतनी मधुर तो नहीं है। सरस्वती माता की कृपा जिसके ऊपर है वही पढ़ सकता है, बता सकता है। अपने अंदर हृदय के अंदर जो स्थित है, तो हम इस तुल्य नहीं है। और हम भी नहीं चाहते कि भगवान का है उसको सस्ता, आज लोगों ने सस्ता, और कभी कभी जो अयोग्य, जो योग्य नहीं है, वे भी जो है भगवान के विषय की बात है, तो हम नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि ये सीता मैया, जिस प्रकार भगवान श्री राम की चरित्र इतना महान है कि हम उनको वर्णन करना कठिन है। पतित जीव, हमारे जैसे पतित जीव को, तो सीता मैया की बात क्या। और भगवान श्री कृष्ण इतने महान है कि हम श्रीमती राधा रानी, इसके ऊपर श्रीमती राधा रानी का वर्णन कैसे कर सकते हैं। सिर्फ जो महान आचार्यों ने, महान संत महात्माओं ने, महाजनों ने, व्यास वाल्मीकि जी ने या सुखदेव गोस्वामी ने जो बताया है वही हम दोहरा सकते हैं। बस उतना ही कर सकते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा मैं कोशिश करूंगी, लेकिन I feel that I'll not do justice to it. So Sri Ram said, when you see her, remind her about the first times my eyes met hers in Mithila. It's a very private thing. हनुमान जी ने को कहा भगवान ने कि आप जो है उनको स्मरण कराना कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, किस प्रकार से नैन में नैन मिले थे, तो आप उनको बता। जब मैं मिथिला आया था, when I had come to attend the bull sacrifice, जब यहाँ पे धनुष बाण की जो पूजा हो रही थी, यज्ञ हो रहा था, तब everyone thinks that we first met after I broke Lord Shiva's book. सब लोग यही जानते हैं कि हमारी मुलाकात जब शिव जी का बाण टूटा तभी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। But the reality is that we had seen each other the previous day. एक दूसरे को पहले ही देख लिया था, एक दिन पहले, जब मैं जो है राजमहल खड़ा था, राजमहल में प्रवेश किया था और सीता मैया वहां पे खड़ी थी। She was standing in her palace and I was walking with my guru Vishwamitra. As soon as our eyes met, our worlds changed. उसी दिन से हमारी दुनिया बदल गई। World met. Remind me of the words that resonate in my ears even now. तो उनको बोलना कि अभी तक जो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, आप उनको बताना क्या है। कि जब हम अयोध्या को छोड़कर वन में जा रहे, when we were leaving the city of Ayodhya to dwell in the forest for 14 years, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था और हम जो अयोध्या को छोड़ के जा रहे थे, Sita kept asking me one question repeatedly. Sita kept asking me one question repeatedly. वे बारंबार एक ही प्रश्न मुझे पूछती जा रही थी। और जब वे वो प्रश्न पूछ रही थी तो मैं विचलित होता था, पर मुझे आनंद भी आता था उनका प्रश्न सुन। वो प्रश्न क्या था? मैं बारंबार she kept asking, have we reached the forest? अभी अयोध्या से बाहर नहीं, अयोध्या में ही है, अयोध्या के दरवाजे से बाहर नहीं निकले। फिर भी सीता मैया पूछ रही है कि क्या हम वन पहुंच गए? तो भगवान आश्चर्यचकित हो, ये कैसा प्रश्न पूछ रही, लेकिन उनको बहुत आनंद भी हुआ, उनको बहुत अच्छा लगता। और जैसे हम अयोध्या से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्होंने वही प्रश्न पूछा। She asked me, had we reached the forest? जब हम अयोध्या के सीमा पे थे, तब भी उन्होंने पूछा यही प्रश्न।
क्या हम वन पहुंच गए हैं? जब हम तमसा नदी के तट पर पहुंच गए, तब भी वे पूछने लगे कि हैव वी रीच द फॉरेस्ट? तो श्री राम ने कहा है, और कोई तीसरा व्यक्ति को ये जो बात हमारे बीच में जो बात है कोई नहीं जानता। सीता तुम जाओगे तब उनके ऊपर ये आप बताना, याद दिला। श्री राम ने इतनी जो नजदीकी बात है सीता मैया की, उन्होंने हनुमान जी को बताई। Then Ram went to describe in detail the beauty of Mother Sita. माता सीता की जो सौंदर्य का वर्णन, Ram described Sita's physical beauty. So much was the trust that he had developed in Hanuman by this time that he didn't even need to think twice before describing his wife's beauty to another male. तो भगवान ने पूरी तरह से उनको, वे हनुमान जी के ऊपर इतना उनका विश्वास था कि सीता मैया के हर एक अंग का वर्णन उनकी हनुमान जी को भगवान ने बताया, जो पत्नी के शारीरिक अंगों का वर्णन नहीं किया, पर भगवान श्री हनुमान जी को ये बताया। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान ने पूर्णतया किया सीता मैया। तब हनुमान ने उनको कहा कि ठीक है, उनमें उनके मन में एक ऐसे भी संदेह हुआ कि एक स्त्री के लिए इतना सारा कार्य, इतने सारों करोड़ों करोड़ों जो है वानर सेना को भेजा जाए, कितनी वे इतने क्या आसक्त है एक स्त्री के, तो उनके मन में। पर उन्होंने कहा कि अभी ये बात सोचना जरूरी अच्छा नहीं है, ये सब जो है खुलासा हो जाएगा स्वयं सीता मैया को देखेंगे, तब ये जो है उनको सब जवाब मिल जाए। कौन है सीता मैया? कि भगवान श्री राम उनके लिए इतने व्याकुल। तो इस प्रकार से जब भगवान ने उनको अंगूठी दी, तो एक और सुंदर बात हनुमान जी और श्री राम जी के बीच में हुई कि हनुमान जी जो है तुरंत उस अंगूठी को लेकर उन्होंने अपने पास रख दिया, और वे तुरंत भगवान श्री राम के चरण कमलों में उनके चरण पकड़ के झुक गए। और जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से भगवान श्री राम के चरण कमलों को पकड़ लिया, तो श्री राम ने जो है उनको उठाने के लिए उनके हाथ उनके कंधे के ऊपर रख दिए, उठने के लिए, जैसे कोई झुकता है तो उनको उठाने के लिए। पर श्री हनुमान जी ने उनके चरण को नहीं छुआ।
उन्होंने कहा कि जब तक मैं आपके चरण कमलों को पकड़कर बैठा रहूंगा तब तक मेरे लिए आशा है, और जब आप मुझे उठा लेंगे तो आप मुझे छोड़ देंगे, और जब तक मुझे यही पोजीशन में रहना है, यही पोजीशन में रहना है, क्योंकि यही मेरे लिए अच्छा है। और ये जो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चरण कमलों को पकड़ कर रहूं, यही मेरा जो है पोजीशन हमेशा के लिए रहे। My Lord, please allow me to remain in this position. As long as I cling to your feet, there is hope for me. The moment you lift me, you will leave me. As long as I am at your feet, your hands will remain on my shoulders. This is the safest position for a living entity. On the other hand, I have the fortune of holding your feet, and on the other hand, your able arms are holding me. Hope and assurance are both available to me in this position. तो इस प्रकार से हनुमान जी और भगवान ने उनको अपना प्रिय भक्त और प्रिय सबसे उत्तम सेवक हनुमान जी। तो अब जब यहाँ पे पहुंचे तो हनुमान जी के मन में उन्होंने जब देखा इस तपस्विनी को, तो बहुत ही तेजस्वी थी, बहुत सुंदर थी और तपस्या में लगी थी, तो उनके मन में ऐसी बात है कि अब सीता तो नहीं है। लेकिन तुरंत उनको श्री राम ने जो उनको बताया था सीता मैया के, तब जब उन्होंने मन में आया है नो वे, तो उन्होंने फिर इस प्रकार से ये डिसीजन, पर उनके मन में आया कि ये कौन है, तो इस प्रकार से वे ये सुंदर जगह में आ गए हैं। तो उन्होंने जो सोचा कि उनसे विनम्रता से पूछे, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली धीरे से। उनको तो अपनी योग शक्ति से सब कुछ पता ही था, उनके आप ध्यान में था ठीक, लेकिन वे जो है अपने वातावरण के आसपास का जो चल रहा है उनको उसका ध्यान था कि ये सब लोग आ गए हैं, इन्होंने इस स्थान में प्रवेश किया है। तो उन्होंने उनसे इस प्रकार से कहा, तो उन्होंने आंखें खोली और उनको पूछा कि आप लोग कौन हैं। तो श्री हनुमान जी ने पूरा जो है बता दिया कि इस प्रकार से हम बहुत ही भूख और प्यास से पीड़ित हो रहे, हमारा ये मिशन है जो हमें 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन हम कमजोर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा जो बताया कि उनका डेडलाइन है, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार उन लोग कितना संघर्ष कर रहे। जब उन्होंने देखा, जब ये तपस्विनी ने देखा कि इतना संघर्ष, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। ये वानर जो है कितने दृढ़ता पूर्वक श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं, और वे बहुत खुश हो गई और उनको बहुत तुरंत ही
उन्होंने एक चुटकी में सबके लिए जो है बहुत अधिक जो है आहार, फल फूल, जल, ये सब जो है उन्होंने तैयार उनको देने के लिए उन्होंने वहां पे सब आ गए। वे बहुत खुश हो गए। और फिर जो है उस तपस्विनी ने कहा कि मेरा नाम है स्वयं प्रभा, मैं स्वयं प्रभा हूँ और मैं मेरु सवर्णी की पुत्री हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्थान है ये पहले जो है ये जो जगह है ये हेमपुरा है और ये जो है माया द्वारा ये बहुत सुंदर जगह बनाया गया। और ये मायासुर जब है वे एक अप्सरा हेमा के साथ जब उनका प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह किया तो वे जो है यहाँ पे बहुत सुंदर स्थान उन्होंने बनाया और वे यहाँ पे रह रहे थे। और उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी। उनके दो पुत्र है जो हम जान लिए पहले, धुमधुबी और मायावी, और उनकी बहुत खूबसूरत कन्या मंदोदरी। और मंदोदरी का जैसे हम जानते हैं उनका विवाह जो है रावण से किया था। तो वे बहुत जैसे कि ये माया दानव या मायासुर जो थे वो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट थे और उन्होंने बहुत सुंदर जो है भुवन बनाते थे। तो इस प्रकार से अभी इसको यहाँ से वर्णन किया जा रहा है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं। इस गुफा का नाम यहाँ पे नाम ऋषिविल है और यहाँ माया दानव द्वारा निर्मित है। इस स्थान पर तप करके माया दानव ने ब्रह्मा जी से शुक्र मुनि के समान सामान्य मायावी शक्ति अर्जित करने का वरदान प्राप्त किया है। इसके बाद भी माया दानव यही निवास करते रहे। इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग करके उन्हें इन क्षेत्रों से बाहर खदेड़ दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने यह गुफा हेमा को दे दी। तो इस प्रकार से अब ये कह रहे हैं कि ये जब उनको निकाल दिया वहां से तो हेमा भी वो बहुत ही दुखी हो गई और फिर वे जो है वे अप्सरा थी तो वापस वे अपने धाम चली गई। और मैं जो हूँ उनकी जो है सहेली हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पे रहने के लिए बताया है कि आप यहाँ पे रहिए और स्थान का देखभाल कीजिए। और जब कुछ वानर यहाँ पे आएंगे तब आप जो है मुक्त होकर वापस इंद्रलोक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है विराम देते हैं, आगे की कथा करें। हरे कृष्णा। तो लगता है 2 दिन और लगेंगे किष्किंधा कांड
कंप्लीट हो जाएगा और फिर मंडे से सुंदर सुंदर गाने शुरू करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा माता जी, कैन आई लीव? श्योर माता जी, हरे कृष्णा।